हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत MHI 8 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। MHI 8 में आपको पढ़ना क्या है? तो MHI 8 में पढ़ना है भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास। भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास आपको पढ़ना है। जैसा कि टॉपिक से ही लग रहा है कि पर्यावरण से संबंधित इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे पेपर से भी मिलते जुलते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत सारे मिलते जुलते क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं, क्वेश्चन देने के पहले जरूर बताता हूं, इसलिए ताकि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। इसलिए कि ये जो है आपका सेकेंड ईयर का पेपर है और ये आपका 8 क्रेडिट का पेपर है। कितना पेपर का है? 8 क्रेडिट पेपर का है। और 8 क्रेडिट का जो पेपर होता है उसका जो समय होता है वो 3 घंटा का होता है और उसका एग्जामिनेशन जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। लेकिन 100 में आपको कितना लाना है पासिंग के लिए? तो 100 में आपको लाना है 40 नंबर, आपको पासिंग के लिए लाना ही लाना है। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो प्रश्नों की संख्या 5 आपको लिखना है। ऐसे तो 10 क्वेश्चन होगा, ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन हो रहेगा, ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाना है और ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाना है। टोटल मिलाकर प्रश्न 5 बनाना है। यहां वर्ड लिमिटेशन है, इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 वर्ड में देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि वर्ड लिमिटेशन क्या है। वर्ड लिमिटेशन से अगर आप बाहर जाते हैं तो एग्जामिनर के मन में गलत भावना आएगा और मार्किंग कम कर देगा। इसलिए आप वर्ड लिमिटेशन पर जरूर ध्यान देंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए MHI 8 में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ लिया जाए, कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, ताकि जून में जो एग्जाम निर्धारित है उसमें परीक्षा इससे जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है पर्यावरण के संरक्षण के मुद्दे पर आर्थिक विकास पर, पर्यावरण के संरक्षण के मुद्दे पर आर्थिक विकास पर सोचने की अत्यंत आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। फिर मैं आपको प्रश्न को दोहराता हूं कि पर्यावरण के संरक्षण के मुद्दे पर आर्थिक विकास पर सोचने की अत्यंत आवश्यकता है, टिप्पणी करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के कारण प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन हुआ, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि औद्योगिक क्रांति के कारण प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन हुआ, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशिक वन नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। औपनिवेशिक वन नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्या यह सत्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी मानसून पारिस्थितिकी में जल संवहन हमेशा अनिवार्यता रही है? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि क्या यह सत्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी मानसून पारिस्थितिकी में जल संवहन हमेशा अनिवार्यता रही है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में पर्यावरणीय लेखन की प्रमुख धाराओं पर टिप्पणी लिखिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में पर्यावरणीय लेखन की प्रमुख धाराओं पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैव विविधता विस्फीति से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता को बनाए रखने के लिए किए गए संरक्षण संबंधी प्रयासों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि जैव विविधता विस्फीति से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता को बनाए रखने के लिए किए गए संरक्षण संबंधी प्रयासों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है,
चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चिपको आंदोलन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पेपर में पढ़ना भी है चिपको मूवमेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जल संसाधनों के संदर्भ में कुछ समय पहले से गहरे विवाद सामने आए हैं, टिप्पणी कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि जल संसाधनों के संदर्भ में कुछ समय पहले से गहरे विवाद समझने आए हैं, ठीक है, सामने आए हैं, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आज के समय में पर्यावरणीय समस्याओं के लिए गांधीवादी दर्शन की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि आज के समय में पर्यावरणीय समस्याओं के लिए गांधीवादी दर्शन की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कृषि शैली का परीक्षण कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कृषि शैली का परीक्षण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक विविधता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक विविधता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के संरक्षण की भारतीय परंपरा का वर्णनात्मक टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण के संरक्षण की भारतीय परंपरा का वर्णनात्मक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ऊर्जा के उपभोग के ऐतिहासिक प्रारूप पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए। ऊर्जा के उपभोग के ऐतिहासिक प्रारूप पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, खनिज संसाधनों के उपयोग तथा उनके दोहन पर एक टिप्पणी लिखिए। खनिज संसाधनों के उपयोग तथा उनके दोहन पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, विकास और पर्यावरणीय सरोकारों के टकराव से जुड़े मतों की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, विकास और पर्यावरणीय सरोकारों के टकराव से जुड़े मतों की चर्चा कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 पर एक टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय जल नीति 2002 पर एक टिप्पणी लिखिए। मैंने 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। बहुत सारे बच्चे लाभ उठा रहे हैं, आप भी इसका लाभ उठाइए। मेरे YouTube चैनल पे इसका बहुत सारा उत्तर उपलब्ध है, आप वहां भी जाकर इसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।